बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आज की वीडियो में आपको मैं हर मकसद में कामयाबी के लिए, आप कुछ भी, आपका कोई मकसद है जिसमें आप कामयाबी चाहते हैं, आपने कुछ सोचा हुआ है, आप चाहते हैं वो हो जाए। आपकी बहुत से लोग हैं जिनके बहुत से गोल्स होते हैं, बहुत से एम होते हैं, हमने ये करना है और एक चीज़ हमने अचीव करनी है। कोई भी आपका मकसद है, उस मकसद में कामयाबी चाहते हैं तो आप हमारा ये वजीफ़ा, मैं बहुत आसान से वज़ाइफ बताता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल्स पर इस्लामिक हब ऑफिशियल और आसान वजीफ़ा ऑफिशियल, हमारे दोनों चैनल्स पर अपलोड होने वाले वज़ाइफ इतने आसान हैं कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर वजीफ़ा हो जाता है, बल्कि आधे मिनट के अंदर वजीफ़ा हो जाता है और इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा वजीफ़ा करने से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के मसले हल हो जाते हैं। और उसकी बेसिक वजह हमारी दो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। उसमें पहली चीज़ है नमाज की पाबंदी। जो बंदा नमाज का एहतमाम कर लेता है, यानी अज़ान होते ही नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, मर्द मस्जिद को चला जाता है, औरत घर में मुसल्ले पर आ जाती है, तो इस मर्द औरत को कोई मसला नहीं हो सकता, कोई इसका काम अटक नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके मसाइल को बहुत जल्दी हल फरमा देते हैं। तो अगर आप मकसद में कामयाबी चाहते हैं तो नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, नमाज का एहतमाम हो। एहतमाम क्या है? अज़ान होते ही मस्जिद तशरीफ़ ले जाना, अज़ान होते ही मुसल्ले पर आ जाना, यह है नमाज का एहतमाम। सारे काम छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुला लिया, ये असल एहतमाम है। और दूसरा काम, वो 100% अपने आप को गुनाहों से बचाना है। जो बंदा अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुक़र्रब बन जाता है। और मुत्तकी और अल्लाह का वली बनना, इसके लिए ज़्यादा इबादतें ज़रूरी नहीं हैं, इसके लिए लंबे लंबे वजीफ़े करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए सिर्फ़ गुनाहों को छोड़ देना काफ़ी है। जो बंदा 100% गुनाहों को छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मसले हल फरमा देते हैं। अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी से टेंशनों और परेशानियों को ख़त्म फरमा देते हैं। आज जो ज़िंदगी में परेशानियाँ और हर काम अटका हुआ नज़र आता है, हर मुश्किल बढ़ती ही चली जाती है। जो काम बहुत बज़ाहिर आसान सा लग रहा होता है, उसमें भी इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है कि बंदा हैरान रह जाता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो असल वजह उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी होती है, हमारे वो गुनाह होते हैं जो हमारा मसला हल होने में रुकावट होते हैं। तो मेरी 2 बेसिक इंस्ट्रक्शंस, नंबर 1 5 वक्त नमाज का एहतमाम, नंबर 2 100% अपने आप को गुनाहों से बचाना है। ये 2 काम आपने 3 दिन सिर्फ आपने वजीफ़ा करना है और इन 3 दिनों में आपने इन 2 कामों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। यूँ समझे कि इन 3 दिनों के लिए आप एक हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं जहाँ आपने मुस्तकिल परहेज़ करना है। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपका मसला हल हो जाएगा। आपने हमें कमेंट बॉक्स में अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह करना है। आपका मसला पहले दिन में हल हुआ, दूसरे दिन या तीसरे दिन, आपने हमें ज़रूर बताना है। बहुत से हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं जो रोज़ाना हमारे वज़ाइफ देखते हैं, करते हैं, तो वो उनको ये इशू होता है कि रोज़ाना इतने वज़ाइफ अपलोड होते हैं तो करें क्या। तो उनके लिए ये है कि आप हमारे मुख्तलिफ़ वज़ाइफ को, जैसे अगर एक दिन में 3 वज़ाइफ अपलोड हुए हैं, उनमें 3 चीज़ें बताई गई हैं, आप एक वक्त में उन तीनों वज़ाइफ को इकट्ठे भी कर सकते हैं और इससे अमल की तासीर बढ़ती है। देखें, एक ये है कि आपको जो आज का अमल बताया जाएगा आपने ये किया। दूसरा ये कि आज के दिन में अगर मज़ीद वज़ाइफ अपलोड हुए हैं मुख्तलिफ़ मसाइल के लिए, आप उन अस्माए मुबारका, उन अज़कार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन मुबारक नामों के ज़रिए आप इस वजीफ़ा को करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसकी तासीर बढ़ जाती है। और हमारा वजीफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, आधा मिनट या 1 मिनट का होता है। तो कोई बंदा भी ऐसा नहीं जो हमारे अपलोड होने वाले सारे वज़ाइफ ना कर सकता हो। तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। बाकी आप सिर्फ मसला के रिलेटेड वजीफ़ा करना चाहते हैं तो आपने इसको 3 दिन करना है। 3 दिन में आपने अमल की तरतीब सुन लीजिए। आपने 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। वक्त आपकी मर्ज़ी, जगह आपकी मर्ज़ी, जैसे करें, आसानी से बेफ़िक्र हो के अल्लाह से मांगना है मांगिए। और आपने 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़कर आँखों को बंद कर लेना है, सर को झुका लेना है और या अज़ीम या अल्लाह जल्ल जलालुहु, या अज़ीम या अल्लाह जल्ल जलालुहु,
یا عظیم یا اللہ جل جلالہ۔ اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک یا عظیم کو 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کے شروع میں بھی 10 بار درود پاک اور پھر دعا کے آخر میں بھی 10 بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور دعا کیسے کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں ان کا شکر ادا کرنا ہے، پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان مجھ پہ اور فرما دیں، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیں۔ دعا کم از کم 5 سے 10 منٹ تک ہونی چاہیے، 5 منٹ سے کم دعا نہ ہو۔ دعا اصل وظیفہ ہے، تو دعا کا خاص طور پہ اہتمام ہو۔ جب دعا کر لیں آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیں۔ اس عمل کی سب کو عام اجازت ہے، اور اگر خاص آپ میرے اس عمل کی اجازت چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن کو پریس کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور وہ لوگ جو ہماری ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک شیئر کرتے ہیں ان کو ہمارے اس عمل کی خاص اجازت ہے۔ اور اگر آپ آخری گزارش میں یہ کرتا چلوں کہ ہمارا چیلنج ہے، جو بندہ بھی ہمارے وظائف کو کر لے اور چینج اور لائف کورس کو کر لے، اللہ رب العزت اس کا مسئلہ ضرور حل فرما دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور چینج اور لائف کورس کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو وظیفے، 2 کنڈیشنز ہیں۔ اگر آپ وظیفے کرتے ہیں، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ کے لیے کورس بیسٹ ہے۔ اور اگر آپ گناہوں سے نہیں بچ پا رہے تو پھر آپ کے لیے کورس بہت ضروری ہے۔ ان 2 چیزوں سے اگر وظیفے کر کے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو لازمی کورس کریں، اور اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے تو پھر لازمی کورس کریں، ورنہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے ہم سے کورس بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اپنے مسائل کے حل کے لیے وظائف کر کے تھک گئے ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔